मॉर्निंग बच्चों। आज सैटरडे है और आज हमारा जीके का डे है क्लास। ये वीडियो आपकी जीके की वीडियो है जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 24 जिस एंड पेज नंबर इज़ 31। 2 पेजेस का ये चैप्टर है आपका। पेज नंबर लेसन नंबर है 24। कल हमने करा था 23 और आज कल भी हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड ही चैप्टर था और आज भी हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें आपको इंडिया के फोर्ट्स के बारे में बताया गया है कि इंडियन फोर्ट्स जो थे वो किन किन रूलर्स के समय बनाए गए। तो इन फोर्ट्स ऑफ इंडिया चैप्टर नेम। Indian rulers were known for building grand forts. The rulers lived and governed their territories from here. The forts contained places, state, treasury, and other important buildings. Read about some of the magnificent forts of India and find out who constructed them. You may use the clue box. उन्होंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं और आपको बताना है कि ये जो मतलब फोर्ट हैं वो किस किस टाइम पर और किस किस ने बनवाए। उनके राजाओं के नाम नीचे क्लू बॉक्स में आपको दिए गए हैं। उससे देखकर हम बता सकते हैं कि ये सब किस किस राजा ने बनवाए थे। पहला है आपका आमेर फोर्ट। Built in 1592 CE, located 11 kilometers from Jaipur, the most splendid sight of this fort is the Fall of Mirrors. When royalty lived here, they would light a single candle at night, and due to many tiny integrated mirrors, the entire hall would light up. It was built during the reign. किसने बनाया था? महाराजा मानसिंह। जो लोग जयपुर गए होंगे उन्होंने ये चीज़ देखी भी ज़रूर होगी। इस किले में ये दिखाते भी हैं। तो ये किसने बनाया था? महाराजा मानसिंह। अब आ जाइए आप आगरा फोर्ट। Located near the Taj Mahal, it is one of the most important fort built by the great Mughals. The Khas Mughal inside the fort is a marble places and is one of the best example of painting on marble. It was made with red stone by अकबर। नेक्स्ट है रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में ही है, लाल किला। आपने आते जाते यहाँ अंदर से भी बहुत बार देखा होगा और जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी वहाँ से हमें प्रोत्साहित करते हैं, भाषण देते हैं, वहाँ से सबका संबोधन करते हैं, तब भी आपने बहुत बार 15 जो लाल किला है वो ज़रूर देखा होगा। रेड फोर्ट। द रेड फोर्ट, a 17th century fort, is situated in the walled city of Old Delhi. This was the palace for Mughal Emperor Shah Jahan's new capital. Shahjahanabad, the seventh city in Delhi site, it was designated a UNESCO World Heritage Site in 2007. It was built in 1648 CE by शाहजहाँ। किसने बनाया था? शाहजहाँ। तो ये था हमारा पेज नंबर 30। इसी का नेक्स्ट पार्ट इज पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 इज ये है आपका मेहरंगगढ़ फोर्ट। मेहरंगगढ़ फोर्ट जो है लोकेटेड इन जोधपुर राजस्थान is one of the largest fort in India. Located at the center of the city, it comprises some of the most beautiful and historical structures like Moti Mahal, Phool Mahal and Sheesh Mahal. Entry to this fort is gained through two main gates, north, east and southwest and west. In 1459, the foundation of this fort was laid by राव जोधा। तभी जोधपुर में है ये मेहरागढ़ फोर्ट। अब है पुराना किला। ये भी दिल्ली में ही सिचुएटेड है। पुराना किला इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना वेयर हुमायूं बिल्ट हिज कैपिटल दीना पनाह। द फाउंडर ऑफ द सूरी डायनेस्टी शेर शाह सूरी नेम्ड इन Sherghar. The fort was supposed to be unlucky for people who occupied it. Today it is the venue of light and sound show that presents
द हिस्ट्री ऑफ 7 cities ऑफ दिल्ली फ्रॉम इंद्रप्रस्थ टू न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज़ जैसलमेर फोर्ट, ये भी आपका जैसलमेर में ही है, राजस्थान में सिचुएटेड होगा। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट फोर्ट इन द वर्ल्ड, सिचुएटेड इन जैसलमेर, राजस्थान। द फोर्ट स्टैंड्स proudly amidst the golden structures of the great Thar Desert on Trikuta Hill. Its massive yellow sandstone walls turn into a tiny lion color during the day, feeding to the honey gold as the sun sets. For the reason, it is also known as the Golden Fort. It was built in 1156 CE by the भाटी राजपूत रूलर्स रावल जैसाल। तो ये थे हमारे फोर्ट के बारे में जानकारी। इन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से ही लर्न भी करेंगे। और जब जब आप इन जगहों पर जाएं तो इनकी हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको देखने में और भी अच्छा लगेगा और ध्यान में आएगा कि हाँ, हमने जीके में ऐसा पढ़ा था, या मुझे पता है कि यहाँ पर किस राजा ने ये बनाया है। तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, ये तभी हो सकता है। तो ये सभी बच्चों ने अपनी अपनी बुक में फिल करने हैं और इसको अच्छे से पढ़कर लर्न भी करना है। गुड डे, थैंक यू।